पटना में मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, मौके से जुटाए सबूत, भारी पुलिस बल तैनात। पटना में गोपाल खेमका को अपार्टमेंट के गेट पर बदमाशों ने गोली मार दी। गाड़ी से अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचते ही बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बांकीपुर क्लब से लौटते वक्त बदमाशों ने गोपाल खेमका को गोली मारी, सिर पर गोली लगी। 2018 में बेटे गुंजन की भी कर दी गई थी हत्या। रात करीब 11 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। घटनास्थल से एक और गोली और खोखा बरामद की गए हैं। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। गोपाल खेमका की हत्या पर बोले पप्पू यादव, एनडीए राज में कोई सुरक्षित नहीं, कठोर कार्रवाई की मांग की। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरिन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कारोबारी की हत्या पर बिहार सरकार को घेरा। पोस्ट कर पूछा सवाल, सीएम को आखिर कब आएगा होश? गुंडाराज कैंसर की तरह पूरे राज्य में फैला है। घटनास्थल पर पहुंचे बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, घटना को बताया दुखद, पुलिस पर उठाए सवाल, साथ ही घटना को सरकार के लिए बताया एक बड़ी चुनौती। पुलिस थाने के पास में घटना घट जाए और इंफॉर्मेशन के बाद भी पुलिस विलंब से है, जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कारोबारी की हत्या पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में महाजंगल राज, नीतीश सरकार को बताया गोली मार सरकार। सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है। नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। बिहार के सीवान में वर्चस्व का खूनी खेल, तलवारबाजी और फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। सीवान हत्याकांड पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, पोस्ट कर लिखा, बिहार में नरसंहार, अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधि व्यवस्था ध्वस्त। हरिद्वार में नाम बदलकर दुकान चलाने के खेल का पर्दाफाश, टी स्टॉल का मालिक निकला गुलफाम। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। कांवड़ यात्रा को लेकर सपा सांसद ने बीजेपी को घेरा। सनातन पांडे बोले, देश संविधान से चलेगा, समाज में नफरत का जहर घोल रही है बीजेपी। अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का तीसरा चरण। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होटल पहुंचते ही प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे के साथ भारत माता की जय और जय जय श्री राम का उद्घोष हुआ। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों ने दिया तोहफा। पीएम ने सभी का आभार जताया। छोटे बच्चे को गोद में उठाया तो लोगों को ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी की अर्जेंटीना यात्रा ऐतिहासिक। 57 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का दौरा है। ये आपसी साझेदारी बढ़ाने और ऊर्जा समझौते पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद की संसद को किया संबोधित। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तबाही पर गरमाई राजनीति। मंडी का दौरा नहीं करने पर कंगना को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने घेरा। कंगना रनौत की नहीं आने पर नाराजगी जताई। जयराम ठाकुर की नाराजगी पर सांसद कंगना ने दी सफाई। पोस्ट कर लिखा, मंडी में हुई तबाही को लेकर जयराम ठाकुर से ली जानकारी, नुकसान का जल्द लूंगी जायजा। वो आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो वो आएंगी और आकर के लोगों के साथ इस दुख में शामिल होंगी और यहाँ लोगों के लिए जो मदद का रास्ता निकलता है उस मदद को करेंगे। राज और उद्धव ठाकरे पहली बार 2 दशकों बाद एक साथ मंच करेंगे साझा। मराठी विजय दिवस पर रैली का आयोजन, एनएससीआई डोम में शक्ति प्रदर्शन।
भाषा विवाद पर बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने दी चुनौती, कहा मैं मराठी नहीं बोलता, अगर किसी में हिम्मत है तो महाराष्ट्र से हटा दें। मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा समय सीमा के आधार पर व्यापार समझौता नहीं होता, राष्ट्रहित में व्यापार को करते हैं स्वीकार। पटना के होटल में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक, लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार चुना गया आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बैठक में ऐलान, मतदाता पुनरीक्षण का विरोध करेंगे, 9 जुलाई को करेंगे चक्का जाम। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा 8 करोड़ बिहारी मतदाताओं की दोबारा वोटर लिस्ट बनाना बड़ी साजिश है, बीजेपी नेतृत्व के इशारों पर यह सारा काम हो रहा है। उत्तराखंड की खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने खेत में की धान की रोपाई, किसानों के साथ मिलकर चलाया हल, किसानों के श्रम को नमन किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, ऊपरी इलाके में आतंकवादियों की तलाश चल रही है, आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आगरा में कपड़ा और फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी, आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मणिपुर में पुलिस का अभियान जारी है, यूएनएलएफपी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, कार्यालयों और फार्मों से वसूली करता था। दिल्ली के करोलबाग के विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग, हादसे में एक शख्स की मौत हुई, लिफ्ट में फंसे लोगों का रेस्क्यू, भेजा गया अस्पताल। मॉल के दूसरे फ्लोर पर लगी आग पर काबू पाया गया, बेसमेंट में फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पर आग लगी, उस पर भी काबू पाया गया, लाखों रुपए के नुकसान की खबर है, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में हादसा, एसी में शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अमरोहा में दर्दनाक हादसा, ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई, ट्रक पलटने के बाद हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद आग लग गई। संभल में तेज रफ्तार कार स्कूल की दीवार से टकराई, दूल्हे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, शादी की खुशियां मातम में तब्दील हुई। सीतापुर में स्कूल बस पलटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, सड़क किनारे मासूम खड़ा था, हादसे में कई बच्चे घायल भी हैं। आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत, कार ड्राइवर फरार, आरोपी की तलाश जारी। राय बरेली के बछरावा में बेकाबू होकर ट्रैक्टर पलट गया, एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं, महिला की हालत गंभीर है। बुलंदशहर में शराब पार्टी के बाद गंगा में नहाने गए 2 युवक डूबे, एक को गोताखोर ने बचाया, दूसरा युवक लापता, तलाश जारी। आकाशीय बिजली गिरने से यूपी के हमीरपुर में किसान की मौत हो गई, बांदा में भी एक युवक ने अपना दम तोड़ दिया। प्रयागराज के यमुनानगर में रिक्शा चालक की गला घोटकर हत्या, लोगों ने रास्ता जाम किया, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। नोएडा में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, सड़क पर स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, पुलिस गाड़ी चालक की तलाश में जुटी है। एटा में दरोगा ने युवक को दी गालियां, 2 बाइकों पर सवार लोगों को पकड़कर गालियां दी, पुलिस के आचरण पर सवाल उठा। यूपी के महोबा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, समारोह में फायरिंग में 2 महिलाएं घायल हो गईं, आरोपी फरार है, केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ 29 लाख की ठगी का मामला, 3 साइबर ठग गिरफ्तार हुए, ठगी के 17 लाख रुपए पुलिस ने फ्रीज करवाए। रीवा में साइबर ठगी से परेशान होकर शख्स ने जान दे दी, लाइसेंस से पिस्टल से गोली चलाई, लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान था शख्स। जौनपुर में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश घायल, हथियार बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं, पूर्व प्रधान के अपहरण में ये सभी आरोपी शामिल थे। महोबा में 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कूड़े के ढेर में नवजात मिलने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, अवैध संबंधों के चलते आरोपियों ने बच्चे को कूड़े में फेंक दिया था। मैनपुरी में प्रधान पर फायरिंग, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, प्रधान की रंजिश में गोली चलाने का आरोप। अंबेडकर नगर में गो तस्करी का मामला, पुलिस की छापेमारी में 2 युवक गिरफ्तार, दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया।
मध्य प्रदेश के सागर में एक युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर जान दे दी। परिजनों ने बेटे की प्रेमिका पर गंभीर आरोप लगाए। आगरा में पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने जान दे दी। मरने से पहले बनाया वीडियो, पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। मुरादाबाद में युवक की संदिग्ध मौत, घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने पत्नी और उसके भाइयों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की तफ्तीश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मिला लापता सरकारी अध्यापक का शव। बीते 2 जुलाई से लापता था शख्स। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 20 सड़क हंगामा, शादी समारोह के दौरान हुआ विवाद, मारपीट तक पहुंचा। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क के बीच में दिखा है बाघ। लोगों में दहशत फैल गई। कुछ दिनों पहले बाघ के हमले में एक युवक की जान चली गई थी। लखनऊ में शिया धर्मगुरु के आवास पर लगा ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का पोस्टर। खामनेई के साथ दिखे दूसरे अन्य धार्मिक चेहरे। हापुड़ में बीच सड़क महिला सफाई कर्मियों का झगड़ा, एक दूसरे पर झाड़ू से हमला कर दिया। पैसों को लेकर विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश के शहडोल में फर्जीवाड़ा स्कूल की पुताई के नाम पर जिला शिक्षा अधिकारी ने किया लाखों रुपयों का गबन। कागजों में काम दिखाकर हड़पे रुपए। बिजनौर में पीडब्ल्यूडी विभाग ने रिटायर्ड इंजीनियर ने एक कुत्ते को गोली मारी। कुत्ते की मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। गुजरात की वापी से फर्जी टीटी गिरफ्तार। विजिलेंस विभाग और जीआरपी का छापा, पूछताछ में फर्जी टीटी पकड़ा गया। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन, दुनिया भर में शांति और दीर्घायु होने की कामना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और धर्मशाला में भी विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। नून 1 बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले। चारों ओर महादेव की जयकारों की गूंज। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था पहलगाम और बालटाल की गुफा के लिए रवाना। बालटाल से बाबा अमरनाथ की पावन गुफा की तरफ शिव भक्त बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। 4 जुलाई की शाम 7 बजे तक 26,863 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। बहराइच से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना। 28 भक्तों के जत्थे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की वापसी की तैयारियां जारी। श्री गुंडीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों की वापसी। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त। रथ मार्ग में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। ये जो यात्रा बहुत लंबी होती है, इसके साथ साथ रथ यात्रा का समापन भी अब की बार हो जाएगा। चमोली में 2 गांव को जोड़ने वाला रास्ता बहा। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता कर रहे पार। लंबे समय से लोग पुल की कर रहे हैं मांग। मंडी के सेराज इलाके में बादल फटा है। मूसलाधार बारिश में जड़ से उखड़ गए हैं पेड़। सड़क पर आवाजाही बंद है। पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ पीड़ितों को मिली मदद। सेराज के बरनी नाला और बगसियाड़ में ग्रामीणों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटा राशन। लगातार बारिश और फ्लैश फ्लड से कई घरों में तबाही। स्थानीय लोग कर रहे हैं मदद। रुद्रप्रयाग में नहीं थम रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं। गौरीकुंड के पास पहाड़ से गिरा मलबा। केदारनाथ धाम पर आने जाने का रास्ता बंद। मलबा हटाने का काम चल रहा है। पंजाब के पठानकोट में रणजीत सागर बांध की ओर जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड। सड़क पर गिरे पत्थर, आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। चमोली के कर्णप्रयाग में भी लैंडस्लाइड। मलबा गिरने से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद। दोनों तरफ तीर्थयात्री फंसे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर। डिंडोरी जिले में खतरे के निशान पर पहुंचा नर्मदा नदी का जलस्तर। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश के बाद हालात खराब। सड़कों पर पानी भरा है। दुकानों और घरों में भी पानी आ गया है। गुजरात के जिलों में मानसून एक्टिव। सुरेंद्रनगर में जोरदार बारिश बनी मुसीबत। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। अमेरिका के टेक्सास में 10 इंच तक हुई बारिश। नदी में बाढ़ आने की वजह से हजारों लोग प्रभावित। कई मौत की पुष्टि। न्यू जर्सी में भी तूफान से 3 लोगों की मौत। टेक्सास में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। चंद घंटों में हुई महीनों की बारिश। तेज बाढ़ में बह गया एक मकान। राहत बचाव कार्य जारी। अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ ने मचाया कहर। घरों में घुसा पानी। कई गाड़ियां डूबी। कैंप मस्टिक की कई लोग लापता हो गए हैं। चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन।
अमेरिका के टेक्सास के इंग्राम के पास तेज बारिश से बाढ़, समर कैंप की 20 लड़कियां लापता। अब तक 13 शव मिले हैं। बचाव कार्य में लगी बोट और हेलीकॉप्टर टीमें। सेंट पीटर्सबर्ग में तूफान 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। कई जगह पेड़ गिर गए हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूस में पकड़े गए यूक्रेनी युद्धबंदियों की घर वापसी, बस से उतरते ही युद्धबंदियों का किया गया स्वागत। स्पेन में बैटरी फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव का काम जारी है। इटली की राजधानी रोम के गैस डिपो में धमाका, 300 मीटर दूर तक बिखरा मलबा। 9 पुलिसकर्मी, एक फायर फाइटर समेत 25 लोग झुलसे हैं। जांच में गैस लीक को कारण माना जा रहा है मुख्य तौर पर वजह। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, व्हाइट हाउस में मार्च पास्ट सेरेमनी का आयोजन। प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ने देखी B-2 बॉम्बर्स, F-35 और F-22 की ताकत। तेहरान के इमाम अयातुल्लाह अहमद खतामी ने की मांग, इस्लामी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू को फांसी दी जानी चाहिए। इजरायल के साथ युद्ध विराम पर हमास सहमत है। इजरायल ने भी 2 दिन के युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है। 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत होगी। ईरान ने इजरायली ऑर्बिटर 4 ड्रोन की फुटेज की जारी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों से ड्रोन को मार गिराया। अजरबैजान इस ड्रोन का निर्माण करता है। ज़पोरिजिया में रूसी पैराट्रूपर्स RPL-20 लाइट मशीन गन का कर रहे हैं इस्तेमाल। फास्ट रिलोड क्षमता से लैस, फायर पावर करने में सक्षम। गाजा में मृतकों की संख्या 57,268 पहुंची है। पिछले 24 घंटे में 138 की मौत हुई। अब तक 1 लाख से ज्यादा घायल। इजरायली सेना का 65% क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया भीषण हमला। कई जगह धमाके हुए। एयर स्ट्राइक में 15 लोगों की जान चली गई है। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने की फायरिंग। हमले में 4 लोगों की मौत हुई। कार के पास पड़ी दिखी लाशें। और पहली बार हांगकांग की यात्रा पर चीन का विमानवाहक पोत, छात्रों ने पोत का दौरा किया।